हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 11 के जो फर्स्ट टॉपिक है भौतिक जगत, कुछ बच्चा जो अभी नया स्टार्ट किए हैं उसका सिद्धांत और कंसेप्ट वो छूट चुका है। इसी उद्देश्य से आज आपके समक्ष ये वीडियो लेके आए हैं। जिन स्टूडेंट का पहला चैप्टर छूट गया है या किसी तरह से कवर नहीं कर पाए हैं, वो सब मेरे स्टूडेंट इस वीडियो को बारीकी से देखिए और इस नोट्स को अपने कॉपी में उतार लीजिए और एक एक पॉइंट करके हम इसको समझा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है सर? भौतिक जगत, जिसको कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं साइंस के बारे में कि साइंस एक्चुअल में है क्या। तो मैंने डिफिनीशन दिए थे आप लोगों को कि साइंस जो होता है क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं प्राकृतिक जो ज्ञान होते हैं, जिसको उसमें हम लोग क्या आते हैं साइंस कहते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन के सामने, प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं सब? विज्ञान। यानी प्रकृति में क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहेंगे हम लोग? विज्ञान। विज्ञान हमारे रहन सहन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा, अर्थात साइंस जो होता है सर, यहाँ पे देख सकते हैं साइंस शब्द लैटिन शब्द साइंटिया, SCINTI से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ क्या होता है सर आपका? साइंस का अर्थ होता है जानना। विज्ञान प्राकृतिक घटना को विस्तृत एवं गहनता से समझने का सुव्यवस्थित प्रयास है, जिससे प्राप्त ज्ञान से भविष्य कथा संशोधन एवं नियंत्रण का कार्य किया जाता है। यानी विज्ञान जो होता है जिज्ञासा को जन्म देता है। सिद्धांत और परीक्षण का आपस में दोनों प्रभाव विज्ञान की प्रगति का मूल आधार है। यानी मेन जो मूल आधार है वो प्रभाव विज्ञान की प्रगति का। विज्ञान सदैव गतिशील है। विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं है। हम जानते हैं कोई भी जो कंसेप्ट है वो अंतिम नहीं है। विज्ञान के जो प्रमुख भाग होते हैं सर, वो होता है भौतिक विज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स, रासायनिक विज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान, जिसको कहते हैं बायोलॉजी। अब ये जो रसायन है इसको कहते हैं कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। और जीव विज्ञान जो होता है इसको दो भागों में बांटा, आप जानते हैं, एक जंतु विज्ञान जूलॉजी और एक वनस्पति विज्ञान बॉटनी। इसको आप कॉपी में आराम से उतार लीजिए। हम टॉपिक में बात करेंगे फिजिक्स का। तो फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा, कहते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक और प्राकृतिक की घटना के बारे में अध्ययन किए जाते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। फिजिक्स एक ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है भौतिकी। विभिन्न शाखाओं के दो भागों में बांटा गया है। फ्यूसिस, इसका अर्थ होता है प्राकृतिक। जिसका अर्थ क्या होता है सबका? प्राकृतिक। भौतिकी के विभिन्न शाखाओं से दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है क्लासिकल फिजिक्स और एक होता है मॉडल फिजिक्स। यानी भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसी ब्रांच को हम लोग कहते हैं सबका फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, और ये दो भागों में होता है, एक होता है क्लासिकल और एक होता है मॉडल। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जो क्लासिकल फिजिक्स है वो क्या है। कहते हैं भौतिकी वह शाखा जिसमें स्थूल एवं क्षेत्र की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें भौतिकी कहते हैं। अतः यह सन 1900 के पूर्व, यानी 1900 के पहले जो भौतिक विज्ञान में आ गया, जो शाखा विज्ञान में जो कंसेप्ट आ गया है, उसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल कहते हैं। जैसे भौतिकी प्रमुख भाग जो होते हैं यांत्रिकी, हम लोग मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इस शाखा में स्थिर वस्तुओं की समस्याओं एवं गतिशील वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। 2 नंबर में हम लोग कहते हैं सर ऑप्टिक्स, यानी प्रकाशिकी। भौतिकी की शाखा में प्रकाश की भौतिक संरचना और उसके द्वारा होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। 3 नंबर होता है सर ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। भौतिकी की शाखा में ऊष्मा का ताप के नियमों का अध्ययन किया जाता है, इसमें ताप में अध्ययन का किया जाता है। और विद्युत चुंबक, आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इस सिद्धांत में विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अध्ययन किया करते हैं। और लास्ट में क्या है सर आपका? ध्वनि विज्ञान। भौतिकी की शाखा में ध्वनि कंपनों की तरंगों एवं इसका अध्ययन किया जाता है। अब मॉडल जानते हैं कि जो फिजिक्स में क्या होता है, दो भाग होता है सर, एक होता है मॉडल, एक होता है क्लासिकल। 1900 के पहले जो आएगा उसको कहते हैं क्लासिकल, और 1900 के बाद जो सिद्धांत आता है सर उसको कहते हैं मॉडल कहते हैं, जिसको आधुनिक विज्ञान कहते हैं। भौतिकी की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आधुनिक भौतिकी कहते हैं। आधुनिक भौतिकी यह सन 1900 से 1900 के बाद की भौतिकी है। आधुनिक भौतिकी प्रमुख जो अभी 1900 के बाद क्या क्या आया है, इसको कहते हैं रिलेटिविटी, जो आइंस्टीन का सिद्धांत है। भौतिकी इस शाखा में लगभग प्रकाश के वेग से गतिशील पिंडों का कणों का अध्ययन किए जाते हैं, अपेक्षित कहलाते हैं। क्वांटम थ्योरी जो होता है, भौतिकी इस शाखा में प्रकाश एवं कण की देव प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, क्वांटम थ्योरी कहलाते हैं। आगे आप देखेंगे इसमें पाएंगे कि परमाणु की भौतिकी, इस शाखा में परमाणु की संरचना में परमाणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं सर आपका? परमाणु भौतिकी कहते हैं। नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियस फिजिक्स।
भौतिकी शाखा में परमाणु के नाभिक तथा उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद प्रौद्योगिकी एवं समाज में भौतिक का योगदान, हमारे समाज में भौतिक का क्या योगदान है, इस योगदान को समझना है। भौतिकी के अणुओं पर आधारित कुछ उदाहरण, विद्युत उत्पादन, ये विद्युत चुंबकीय परिणाम पर आधारित है। अब जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है सर। इंजन जो होता है ये ऊष्मीय गति के नियमों पर आधारित है। कोई भी जो इंजन चलता है वो क्या होता है, चाहे फ्रिज हो, एसी हो, कुछ भी हो, उसमें क्या होता है सर, ऊष्मा गति के सिद्धांत पर काम करते हैं। रॉकेट नोदन एक गति के द्वितीय नियम और तृतीय नियम का आधारित है। वायुमंडल की उड़ाई, बर्नौली का सिद्धांत, फिजिक्स में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु भट्ठी, नाभिकीय विखंडन पर आधारित। अब हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक मूल बल, प्रकृति में जो होता है सर 4 बल पाया जाता है। तो बल क्या है, तो एक भौतिक राशि जो किसी वस्तु या पिंड की स्थिति या गति में परिवर्तन करते हैं, बल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर, आपका बल कहलाते हैं। हमें प्रकृति में पाए जाने बहुत सारे बलों के बारे में पढ़ा है। उनमें से कुछ बल जो होते हैं, घर्षण बल, विरोधी बल, संयन बल, उत्प्लावन बल आदि व्युत्पन्न होते हैं, अर्थात ये अन्य बलों में होते हैं। प्रकृति में कुछ बल ऐसे भी पाए जाते हैं जो उनमें स्वतंत्र रूप से मूल बल कहते हैं। तो मूल बल जो होता है वो 4 होते हैं सर। एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, एक होता है विद्युत चुंबकीय बल, एक होता है प्रबल नाभिकीय बल, एक होता है दुर्बल नाभिकीय बल। ये 4 बल होते हैं। अब इस 4 बलों के बारे में हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग चलिए सर, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम जानते हैं, क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं 2 पिंडों के मध्य लगने वाला बल है। यानी 2 पिंड रहेगा सर, एक रहेगा सर आपका, एक ये पिंड और ये दूसरा पिंड, ये है सर आपका m1 और ये है सर आपका m2। इसके बीच की दूरी क्या है सर, r। तो कहते हैं यह प्राकृतिक ये है आकर्षक प्रकृति होता है, यह हमेशा आकर्षण होगा। यह बल द्रव्यमान के कारण लगता है। यह बल किसके कारण लगेगा सर, दुर्बल के कारण। यह प्रकृति में पाए जाने वाले सभी बलों का दुर्बल बल है। कौन सा बल है सर आपका, दुर्बल बल है, ठीक है। गुरुत्व बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये दोनों पिंडों का द्रव्यमान m1 तथा m2 तथा इसके बीच की दूरी क्या है सर, r है। तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती m1 m2 समीकरण 1, F समानुपाती 1/r स्क्वायर समीकरण 2। यदि समीकरण 2 को मिलाते हैं तो F समानुपाती m1 m2/r स्क्वायर, ये समानुपाती हटेगा तो क्या होगा सर, यहाँ पे g आएगा। g का मान क्या है सर, 6.67 गुना 10⁻11, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ठीक है। सबसे कमजोर बल होता है सर ये। 2 नंबर है विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। विद्युत चुंबकीय आपेक्षिक कणों के मध्य लगने वाले बल होता है। ये आवेशित कण, 2 जो आवेश होगा, चूंकि हम जानते हैं इस दुनिया में 2 आवेश होता है, एक होता है धन आवेश तथा एक होता है ऋण आवेश। तो क्या कहते हैं, ये विद्युत ये चुंबकीय आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल होता है। यह बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के होते हैं। जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो ये बल बहुत कार्य करते हैं। स्थिर आवेश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जबकि नाभिकीय आवेश विद्युत प्रभाव के साथ चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। गुरुत्वीय बल की तुलना में यह बल कभी अधिक प्रबल होता है, मतलब कि ये जो बल होता है वो कहीं अधिक प्रबल होता है, 10 का पावर 36 गुना होता है सर, ठीक है। इसका कुछ उदाहरण रहता है, जैसे आप जानते हैं सर आपका तनाव बल, समन्वय बल, कमानी बल आदि सर, ठीक है। उसका 3 नंबर जो होता है प्रबल नाभिकीय बल, जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। हम जानते हैं कि नाभिक में मूल 2 कण पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य विद्युत चुंबकीय बल लगता है, जिससे प्रोटॉन के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं सर, कहा जाता है, ठीक है। और ये जो होता है एक कम शक्तिशाली नहीं होता है, बल्कि बहुत शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। अब दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल है वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं, कहते हैं यह बल कुछ निश्चित नाभिकीय अभिक्रिया से प्रकट होते हैं, जैसे बीटा क्षय, ठीक है। यह बल विद्युत चुंबकीय बल एवं प्रबल नाभिकीय बल से काफ़ी दुर्बल होते हैं, लेकिन गुरुत्वीय बल से कभी प्रबल होते हैं। दुर्बल नाभिकीय बलों बहुत कम परास होता है। तो ये 4 तरह के बल हुआ था सर आपका, ये नोट्स आप उतार सके। इसके बाद जो वीडियो आएगा सर आपको डाल दिया जाएगा, तो इसको उतार लीजिए और एक भी क्लास मिस मत कीजिए। आपको क्लास में वीडियो ऑनलाइन के माध्यम से मिल जाएगा और इसको उतार लीजिए। कहीं समझ में अगर दिक्कत होगा तो क्लास में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद ऑल माय स्टूडेंट। इस वीडियो को लाइक शेयर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।